गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल से वन लाइनर पॉलिटी कवर कर रहे हैं। तो आज देख रहे हैं हम उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। तो चलिए चलते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं हम। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कहता है हमारा नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये हमारे भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे क्या है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किसी उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये किसने कहा? ये जो हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय है ने इस पर क्या की है, रोक लगाई है। और न्यायाधीशों को उन हटाने की जो प्रक्रिया में 3 सदस्यीय जो समिति है उसमें कौन कौन से हैं? हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट हमारे क्या है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, जो न्यायाधीश को अगर हमको हटाना है तो ये 3 सदस्य क्या होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त की आयु है वो क्या है? 62 वर्ष है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो ये परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। संपत्ति के अधिकार वर्तमान में क्या है? वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये बहुत पूछता है कि संपत्ति का अधिकार क्या है, हमारा वैधानिक है या संवैधानिक है? तो हमारा वैधानिक अधिकार है और इसकी रिट भी हमारा कौन जारी करता है? तो उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो ये हमारा उत्प्रेषण करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे क्या है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारता में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये हमारा अधिकरण न्यायाधीश। तो इसके बाद हम देखते हैं उच्च न्यायालय से जो संबंधित हमारे क्या है आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। एक तरफ आर्टिकल्स रहेंगे, एक तरफ हमारी उनसे क्या विषय वस्तु है। तो आर्टिकल 214 में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। 215 में क्या है, उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में है। आर्टिकल 216 में क्या है, उच्च न्यायालय का गठन है। आर्टिकल 217 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अहर्ताएं हैं। आर्टिकल 218 में क्या है, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान का लागू होना है। आर्टिकल 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण है। आर्टिकल 220 में क्या है, अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 221 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि हैं। आर्टिकल 222 में क्या है, किसी न्यायाधीश का उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण है। इसके बाद आर्टिकल 223 में क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। फिर आर्टिकल 224 में क्या है, अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश की क्या है, नियुक्ति है। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 214 ए में क्या है, उच्च न्यायालयों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 225 आर्टिकल्स उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है। आर्टिकल 226 में क्या है, कुछ रिट याचिका जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति है। फिर आर्टिकल 226 ए में क्या है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत आर्टिकल 227 में क्या है, उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आरक्षण की शक्ति है। आर्टिकल 228 में क्या है, उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण है। आर्टिकल 228 में क्या है, राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त है। आर्टिकल 229 में क्या है, पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। आर्टिकल 230 में क्या है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल 231 में देखते हैं तो 2 से 2 अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना है। ठीक है,
इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भत्ती जो हमारा क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की क्या होती है, हमारी संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उच्च न्यायालय यानी कि पीठ की जो अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार है। तो उच्च न्यायालय देखेंगे, स्थापना वर्ष, राज्य क्षेत्र क्षेत्राधिकार और मुख्य पीठ एवं खंडपीठ देखेंगे। तो जो हमारा कोलकाता उच्च न्यायालय है, ये जो है 1862 में इसकी स्थापना हुई और पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका क्षेत्र है और इसका मुख्य पीठ और खंडपीठ कहाँ है, तो ये कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉम्बे, जैसे मुंबई बोलते हैं। तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई और इसका क्षेत्र कौन कौन सा, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव और गोवा है। ठीक है, और इसका जो खंडपीठ है ये मुंबई, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, मद्रास। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई है। इसका क्षेत्र हमारा तमिलनाडु और पांडुचेरी है और इसका जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, मद्रास में। इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर पे कर्नाटक। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई है। इसका राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार क्या है, कर्नाटक है, मतलब कौन से क्षेत्र हैं आते हैं इसमें, कर्नाटक आता है। और इसका खंडपीठ कहाँ है, तो ये हमारा क्या है, बेंगलुरु है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई है और इसका राज्य क्षेत्र कौन है, उत्तर प्रदेश है और ये इसका खंडपीठ प्रयागराज लखनऊ में खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं पटना। तो पटना में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है और इसका क्षेत्र क्या है, बिहार है और इसका जो खंडपीठ है वो क्या है, पटना में। इसके बाद हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। तो उसकी स्थापना 1928 में हुई है और राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है और ये श्रीनगर एवं जम्मू में इसका क्या है, खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई है। राज्य क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश है और इसका जो खंडपीठ है वो जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में खंडपीठ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, पंजाब एवं हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई है और इसका राज्य क्षेत्र हमारा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है और इसकी खंडपीठ क्या है, हमारी चंडीगढ़ है। इसके बाद हम देख लेते हैं गुवाहाटी। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई है और इसका राज्य क्षेत्र हमारा असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश है और इसका जो क्या बोलते हैं, खंडपीठ है वो गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में है। ठीक है, गुवाहाटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई है। राज्य क्षेत्र उड़ीसा है और इसका जो खंडपीठ है वो कटक है। इधर नेक्स्ट हमारा राजस्थान। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई है और राज्य क्षेत्र हमारा राजस्थान है और जो उसका क्या बोलते हैं, खंडपीठ है तो वो क्या है, हमारा जोधपुर। ठीक है, इस बार नेक्स्ट हम देख लेते हैं केरल। तो केरल का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुई है। राज्य क्षेत्र हमारा केरल और लक्षद्वीप है और खंडपीठ हमारा क्या है, एर्नाकुलम है। इसके बाद देख लेते हैं हम गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई है। राज्य क्षेत्र हमारा गुजरात है और इसका खंडपीठ अहमदाबाद है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा दिल्ली, जो कि दिल्ली हमारी केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई है और राज्य क्षेत्र दिल्ली है और दिल्ली ही इसकी खंडपीठ है। इसके बाद आ जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय 1967 में स्थापना हुई। राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है और ये खंडपीठ हमारा शिमला है। इसके बाद आता है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम के स्थापना उच्च न्यायालय की 1975 में हुआ। राज्य क्षेत्र सिक्किम है और खंडपीठ इसका गंगटोक है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में हुई है। राज्य क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ है और इसका जो खंडपीठ है ये क्या है, हमारा बिलासपुर है।
इसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में, सन 2000 में हुई है। राज्य क्षेत्र इसका उत्तराखंड है और इसका जो खंडपीठ है वो नैनीताल है। इसके बाद आता हमारा झारखंड। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में हुई है। राज्य क्षेत्र इसका झारखंड है और इसका जो खंडपीठ है वो रांची है। इसके बाद हम देख लेते हैं मेघालय। तो मेघालय की उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई है। राज्य क्षेत्र इसका मेघालय है और इसकी जो खंडपीठ है वो शिलांग है। इसके बाद हम देख लेते हैं मणिपुर। तो मणिपुर राज्य की स्थापना 2013 में हुई है और राज्य क्षेत्र हमारा मणिपुर है और खंडपीठ इसकी क्या है, इम्फाल है। इसके बाद त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुई है और राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार त्रिपुरा का है और इसका जो खंडपीठ है वो क्या है, अगरतला है। इसके बाद हम देख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई है और ये जो है राज्य क्षेत्र कौन सा है इसका, तेलंगाना है और इसका जो खंडपीठ है वो क्या है, हमारी हैदराबाद है। ठीक है। इसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई है। राज्य क्षेत्र हमारा आंध्र प्रदेश है और इसका जो खंडपीठ है वो अमरावती है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं और जिसमें से 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 7 हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो दिल्ली से स्टार्ट होता है शायद। ठीक है। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं जो 6 उच्च न्यायालय हैं, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान की अस्थाई, ये क्या है, अस्थाई खंडपीठ है। और केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु 2 सर्किल खंडपीठ है। ठीक है। तो केवल कर्नाटक का जो है, कर्नाटक हमारा कहाँ है, सर्किल खंडपीठ है। ठीक है, जो धारवाड़ और गुलबर्गा है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है हमारा निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो 3 माह तक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1866 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यायालय में कार्रवाई निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है। कब लागू की जाती है, प्रतिषेध। और नेक्स्ट हमारे क्या है, उच्च न्यायालय के अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये पूछता है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, तो ये हमारी अन्ना चड्डी हैं थी। ठीक है। तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये क्या थी, हमारी लीला सेठ थी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध। तो आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध क्या है हमारा। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये हमारी कनाडा से है। इसके बाद कहता है किसी सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती, कौन से समवर्ती सूची। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध की सूची में आता है, तो ये हमारी 7वीं सूची अनुसूची में आता है। केंद्र राज्य संबंध में वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था, ये हमारा किया गया था तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा क्या है, संघ सूची में किए गए संशोधन। तो 6वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का, फिर क्या हमारा 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई है। इसका विषय है समाचार पत्रों में भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्य क्रय और विक्रय पर। ठीक है। इसके बाद 7वें संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1956 द्वारा क्या है, प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय क्या है, केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, और इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई, इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की क्या है, नियुक्ति से है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा जो हुआ, ये प्रविष्टि संख्या 92 खा द्वारा जोड़ी गई। इसका संबंध क्या है हमारा, ये अंतर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिषद पर कर से है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 88वां
88वें संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध क्या है? सेवा कर से था, यानी कि सर्विस टैक्स से था। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया, तो ये हमारा संसदीय कानून द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारे क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये अनुच्छेद 263 में किया गया। इसके बाद हमारा रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है, तो ये हमारी राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हमारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 249 राज्य सूची यानी कि स्टेट जो लिस्ट है कि विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये बहुत पूछता है। तो ये हमारा आर्टिकल 245 और 246 के अंतर्गत है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है, तो ये हमारा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। कौन सा है ये हमारा, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, ये मार्च 1983 में किया गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं संघीय कर एवं संघ सूची प्रविष्ट जो 82 आर्टिकल से 82 से 92A तक है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा आयकर जो कृषि आय को छोड़कर है। सीमा शुल्क क्या है, निर्यात शुल्क सहित है। तंबाकू और अन्य वस्तुओं का उत्पाद जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। ठीक है, निगम कर 4 नंबर पे हमारा क्या है, निगम कर। 5 नंबर पे हमारा क्या है, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर जैसे कि कृषि भूमि को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, संपदा शुल्क। तो ये क्या हमारा कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क जो भी है वो हमारा कृषि भूमि को छोड़कर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेल, समुद्र तथा वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टाम्प शुल्क। तो ये हमारा क्या है, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर जो कि क्या है हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, माल के पारिषद पर कर जो कि हमारा अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होता है। इस बार नेक्स्ट हमारा क्या है, सेवाओं पर कर जो कि क्या है, निश्चित है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। कौन कर सकता है, ये हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, इसके बाद क्या हमारा राज्य कर जो कि राज्य सूची प्रविष्ट 45 से 63 है। फर्स्ट हमारा क्या है, भू राजस्व या लगान। सेकंड हमारे कृषि आय पर कर है। थर्ड हमारा क्या, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर है। उसके बाद हमारा क्या, फोर्थ हमारा कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है। 5 हमारी क्या है, भूमि और भवनों पर कर है। 6 हमारा क्या है, खनिज अधिकारों पर कर है। 7 हमारा क्या है, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर है। इसके बाद हमारा क्या है, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं पर प्रवेश पर कर है। इसके बाद हमारा क्या है, विद्युत के उपभोग पर बिक्री पर कर है। इसके बाद हमारा क्या है, समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियो और दूरदर्शन के विज्ञापनों पर जो विज्ञापन चलता है उस पर कर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सड़क तथा अंतर्देशीय जो जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर है। जो हमारे जो जलमार्ग के माध्यम से आते जाते हैं जो भी पोत होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर है। इसके बाद हमारा क्या है, पथ कर या मार्ग कर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रति व्यक्ति कर है। फिर नेक्स्ट हमारी क्या है,
विलासिताओं जैसे मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर भी कर है। इसके बाद स्टाम्प शुल्क है, उस पर संघ सूची में वर्णित दस्तावेज से विभिन्न दस्तावेजों पर भी कर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क किंतु इसे न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा, इसकी संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये है हमारा आर्टिकल 265 के अंतर्गत। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो सरकारी आयोग है का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। किसका हुआ था? सरकारी आयोग का गठन। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन ये कब किया गया था? तो ये हमारा किया गया था 18 मई 1990 को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, आयोग एवं समितियां। तो ये क्या हमारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग द्वारा समितियों का गठन किया गया, जो क्या है निम्न, जैसे आयोग एवं समितियां हैं और यहाँ पे अध्यक्ष, जैसे राजमन्नार समिति 1969 में हुई, इसके अध्यक्ष है DPB मन्नार है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सरकारी आयोग। तो कब हुआ हमारा? 1983। ये कभी कभी मिलान में भी पूछ लेता है, ये आयोग दे देगा और सन मिला मैच करना रहता है। तो ये हमारा क्या है, रणजीत सिंह सकारिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या, प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ था हमारा? 1966 में इसकी स्थापना, ये समिति बनी थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सीतलवाड़ समिति है, तो इसकी 1996 में इसकी समिति बनी है और ये क्या है, MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद आता हमारा पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग 2007 में इसकी समिति बनी है और इसके मदन मोहन पुंछी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्रों के नियंत्रण के संदर्भ में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे उसी में क्या है कि संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का क्या है, अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो ये भाग किसमें दिया गया है? भाग 11 में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जल संबंधी विवादों का जो न्याय निर्णयन है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता है उसके द्वारा कैबिनेट स्तर पर के मंत्रियों द्वारा की जाती है। इसके बाद आता हमारा यह सुझाव कि समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित जो प्रावधान है वो समाप्त कर दिया जाए। तो ये हमारा राजमन्नार समिति ने। ठीक है। इसके बाद हमारा भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो ये आर्टिकल 256 से 263 तक किया गया है। इसके बाद आता है हमारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में मतलब वर्णित है? तो ये हमारा आर्टिकल 263 में है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा पारित किया गया। और जो जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता के अंतर्गत परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखेंगे जो हमारे संघ है, राज्य संबंध जो भी आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या
विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध क्या है और वित्तीय संबंध क्या है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई गलती होती है तो आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि हम आगे वीडियो को और कैसे अच्छे से बेहतर से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें सुझाव दीजिएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा तो आपके पास तुरंत चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो उसको लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम संघ राज्य संबंध और जो विभाग और आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।